वेलकम टू कैच ऑल कलर्स विद आरती। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो पिछले 2 बार मैंने 2 कथाएं 2 कहानियां आप लोगों को सुनाई है जो कि जगन्नाथ जी की थी। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको बहुत सारे चैनल्स पे मिल जाएंगी और बहुत आप सुनते भी होंगे, अधिकतर लोग सुनते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं सुनने के बाद उसका मजाक उड़ाते हैं, और जो लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं उनकी हंसी भी उड़ाते हैं। तो ऐसा है, ये कलयुग चल रहा है और इसमें समय समय पे भगवान के होने पे संदेह करना और उनके अस्तित्व पे सवाल उठाना बहुत ही लाजमी है। लोग करेंगे ऐसा, पर आप अगर भगवान पे अपने थोड़ा भी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो अपने इस विश्वास को हमेशा मजबूत रखिएगा। और किसी भी ऐसे हंसी उड़ाने वाले इंसान को जब आप ये कथा कहानियाँ सुनते हैं ना, तो इसको हमेशा अपने दिमाग में, अपने कहीं उसमें विश्वास को और दृढ़ करिएगा कि मतलब मेरे भगवान हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए हैं समय समय पे अपने भक्तों के साथ, जिससे वो ये एहसास दिलाते हैं अपने भक्तों को भी और उन लोगों को भी कि मैं हूँ, मतलब भगवान है, कोई तो है ना, समथिंग इज़ देयर, जो हम सबको थामे हुए है, जो पकड़े हुए है हमारा हाथ। वरना जीवन की में नॉर्मल ज़िंदगी जीना भी इतना आसान नहीं होता है। अगर आप खुद इस चीज़ को आप सब ने महसूस किया होगा कि अगर हम एक नॉर्मल दिनचर्या जीना चाहते हैं, हम दुनिया का कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना चाहते, तो वो भी आसान नहीं है अगर हमें ऊपर वाले का साथ और सहारा ना हो। तो ये कलयुग है, इसमें बहुत लोग समय समय भगवान पे अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, पर वहीं भगवान के भक्त ये सिद्ध करते चले आए हैं और उनके भगवान कि वो हैं, और भक्त और भगवान का रिश्ता कितना मजबूत होता है। तो मैं एक और नई कहानी लेके आपके सामने आ जाई हूँ, एक भक्त और भगवान की। पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं एक बात कही है, और उस बात को हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। अध्याय 4 के श्लोक नंबर 11 में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मुझे अपना समझते हैं, जो मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं, उनके तो मैं पास आता चला जाता हूँ, और जो चाहते हैं कि उनसे मैं दूर हो जाऊँ, उनसे मैं दूर 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 और दूर ही होता चला जाता हूँ। तो आप अपने भगवान को अपने पास ही रखिएगा। तो चलिए सुनते हैं एक और कहानी, एक भक्त और भगवान के विश्वास की कहानी, और हमारे विश्वास को मजबूत करती है कहानी। तो ये कहानी है लतिचा महापात्र की, जो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि लतिचा महापात्र उन दिनों जगन्नाथ धाम में ही उपस्थित थे, जगन्नाथ धाम में भगवान की सेवा किया करते थे। तो एक दिन सुबह सुबह जब लतिचा महापात्र अपना सारा काम निपटा के भगवान की सेवा के लिए मंदिर पहुंचे जगन्नाथ धाम में, तो उनको एक सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ के राजा दर्शन करने आ रहे हैं जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मतलब ये नॉर्मल सा है कि हम कहीं भी सुनते हैं कि कोई सीनियर पोस्ट का आदमी आ रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम एक बार उसकी व्यवस्था को सब चीज़ चेक कर लें कि सब सही है कि नहीं, और उस हिसाब से मतलब सब अरेंज करते हैं उनके आने के लिए, चाहे वो मंदिर हो चाहे कहीं भी हो। तो लतिचा महापात्र ने जब सुना कि वहाँ पे राजा स्वयं दर्शन करने आ रहे जगन्नाथ जी के, तो वो दौड़ के फिर भगवान के गर्भगृह में, जो भगवान का मेन विग्रह जहाँ पे था, वहाँ पहुँचे और उन्होंने सारी व्यवस्था चेक की, सब कुछ सही था। पर अचानक से लतिचा महापात्र भगवान की मूर्ति को देखने के बाद चौंक गए। क्यों चौंके? क्योंकि मूर्ति पे उस दिन कोई माला नहीं थी, पुष्प की माला उस दिन नहीं थी। तो रोज होता क्या था कि राजा दर्शन करने आते थे, और दर्शन करने के बाद ये चीज़ मैं आपको पहले समझा दूं कि क्यों वो डर गए कि माला नहीं है तो इसो के माला फिर डल भी सकती थी, राजा स्वयं डाल सकते थे। पर ऐसा होता था कि राजा जब दर्शन करने आते थे वहाँ पे, पुरी के राजा, तो दर्शन करने के बाद उन्हें भगवान जगन्नाथ जी जो धारण किए होते थे माला, वो माला निकाल के उन्हें प्रसाद के रूप में दी जाती थी पूजा और सब चीज़ समाप्त होने के बाद। तो राजा के आने की जब सूचना लतिचा महापात्र को मिली, उन्होंने चेक किया और ये देखा कि मूर्ति पे माला ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा प्रसाद में आज देंगे क्या, और राजा का भय तो सबको पता है, कहीं भी हो राजा जो होता है उसका थोड़ा सा एक भय भी होता है। तो लतिचा महापात्र ने क्या किया, हड़बड़ी में उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने स्वयं एक श्वेत माला धारण की हुई थी पुष्पों की, उन्होंने वो माला निकाली और निकाल के भगवान के गले में पहना दी। तो माला पहना दी और फिर उसके बाद जो है राजा वहाँ दर्शन करने आए, पूजा सारी संपन्न कराया गया, और उसके बाद वही जो रोज़ होता था, राजा ने इशारा किया और उनको वो जगन्नाथ जी की जो माला थी वो निकाल के प्रसाद के रूप में दे दी गई। तो राजा ने वो माला ली और खुशी खुशी श्वेत माला जो उनको मिली प्रसाद के रूप में उन्होंने लिया, और खुशी खुशी वो अपने महल की तरफ चल दिए।
तो महल में जब वो पहुँचे, दरबार में बैठे हुए थे, तो उन्होंने ध्यान से वो माला, जब वो धारण करने वाले थे उसके बाद उन्होंने ध्यान से वो माला देखी। वो माला श्वेत पुष्पों की थी और उस पर एक काला बाल दिख रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने बोला, सोचा हो ना हो ये माला जो है ना किसी ने पहनी हुई जगन्नाथ जी को पहना दी है। तुरंत उसी समय पुजारी को वहाँ उपस्थित होने के लिए कहा गया। लच्चा महापात्र को वहाँ उस जगह दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया। लच्चा महापात्र वहाँ आ गए। उनसे पूछा गया कि ये श्वेत पुष्प पे ये बाल किसका है, आप मुझे बताइए। राजा ने पूछा। लच्चा महापात्र सोचने लगे अब क्या होगा। राजा का डर तो सबको पता है, राजा तो राजा होता है, अब सज़ा मिलेगी। और राजा ने भी सेम यही बोला, अगर सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। और मुझे ये बताओ ये बाल है किसका, जगन्नाथ जी के तो बाल है नहीं, और तुमने जो है अपनी पहनी हुई कोई माला पहना दी है भगवान को। तो लच्चा महापात्र ने हड़बड़ाहट में बोला कि नहीं नहीं राजन, ये बाल तो जगन्नाथ जी के ही हैं, ये जगन्नाथ स्वामी के ही बाल हैं, आपको नहीं पता उनके अब बाल आने लगे हैं, जगन्नाथ जी अपने बाल बड़े कर रहे हैं। तो राजा ये बात सुन के राजा ने कहा, अगर ये बात मिथ्या निकली, अगर ये बात झूठ निकली तो आपको इसका उचित दंड मिलेगा, आप सोच लीजिएगा। लच्चा महापात्र ने कहा, हाँ ठीक है, अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा। राजा ने कहा, कल सुबह मैं आऊँगा और मैं खुद स्वयं इसकी जांच पड़ताल करूँगा कि जगन्नाथ स्वामी के सर पे बाल है या नहीं है। तो लच्चा महापात्र ने कहा, हाँ ठीक है, आप आ जाइएगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये बात यही हो गई। उन्होंने राजन को प्रणाम किया, वो वापस मंदिर आ गए। मंदिर में उन्होंने भगवान की उचित जो भी वो रोज़ सेवा करते थे विग्रह में, भगवान की पूरी सेवा की। उन्होंने शयन आरती करके भगवान को खिला पिला के और उसके बाद उनको सुला के कपाट बंद किए मंदिर के। और कपाट बंद करने से पहले लच्चा महापात्र ने अपने भगवान से एक वार्ता की। जब सब वहाँ से चले गए, उन्होंने अपने भगवान से बताया कि क्या क्या हुआ था। भगवान तो सब पता होता है, वो अंतर्यामी होते हैं, पर अगर एक भक्त और भगवान का एक कनेक्शन होता है कि जो बहुत डीपली भगवान में रहते हैं ना, वो भगवान से अपनी बातें करते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं। तो उस दिन लच्चा महापात्र ने अपना ये दुख शेयर किया कि भगवान ऐसे ऐसे हुआ था, वो सुबह आने वाले थे, मैंने अपनी माला पहनी हुई आपको पहना दी, मुझसे अपराध हो गया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ये एक अपराध नहीं था, एक और हो गया जब मुझे वहाँ बुलाया गया, पर मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। लच्चा महापात्र ने ये बताने की कोशिश की कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। और ऐसा बहुत बार होता है कि हम स्थितियों को संभालने के चक्कर में ना एक आध चीज़ गलत कर देते हैं, पर वहाँ हमारा मन गलत नहीं होता है। तो सामने वाले को भी ये बात समझनी चाहिए कि वहाँ सामने वाले इंसान का मन नहीं गलत है, उसका मन बहुत अच्छा है। और उसकी पिछली चीज़ों को भी देखना चाहिए कि वो क्या हिस्ट्री में भी ऐसा था, ऐसा ही वो है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। तो ये सारी चीज़ों को देख के ही शायद जज करना चाहिए किसी को। तो हाँ, लच्चा महापात्र ने अपनी सारी बात अपने प्रभु से बताई। और इंसान और भगवान में यही अंतर होता है, भगवान शायद समझते हैं बातों को। और लच्चा महापात्र ने ये भी बात बोली कि भगवान मैं आपको सारी बात बता रहा हूँ, सुबह राजा आएंगे और वो आपके बालों को चेक करेंगे, तो बाल तो दिखेंगे नहीं, मुझे सज़ा होगी। तो राजा मुझे सज़ा दें और वो ग्लानि में सहूँ, उससे बेहतर है कि मैं खुद विषपान करके अपने इस जीवन का अंत कर लूँ। लच्चा महापात्र ने ये बात अपने भगवान से कही और उसके बाद घर गए। शयन करने से पहले विष का एक प्याला बना के अपने बिस्तर के पास, अपने बिस्तर शैया के पास रख दिया और भगवान को मन ही मन याद किया, प्रणाम किया और बोला कि इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, मुझे पता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं अपने जीवन का अंत करना ही अब सही समझता हूँ। तो लच्चा महापात्र ने भगवान से अपनी बातें करना शुरू कर दिया सोते समय फिर। और बात करते करते ही कब उसको नींद आ गई ना लच्चा महापात्र को, उन्हें पता भी नहीं चला। तो जब वो सो गए गहरी नींद में, तो उन्होंने देखा कि स्वप्न में जगन्नाथ स्वामी उनको आए, दर्शन दिए। और उस समय जगन्नाथ जी ने अपने हाथ पीछे किए हुए थे और आंखें एकदम खड़ी खड़ी। लच्चा महापात्र ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, प्रणाम किया। और जगन्नाथ जी ने कहा, क्यों लतिचा, क्या करने जा रहे थे, ये क्या है, ये विष का प्याला क्यों रखा है यहाँ पे। तो स्वप्न में फिर लच्चा महापात्र ने उन्हें अपनी सारी बातें फिर बताई। ऐसे आपको तो पता है, मैंने तो आपको बताया था क्या क्या हुआ, और अब राजा मुझे सुबह दंड देगा, उससे बेहतर है ना कि मैं स्वयं ही अपने जीवन का अंत कर लूँ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा दुनिया को। कह रहे क्या कहना चाहते हो तुम।
जगन्नाथ जी ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तुमने राजा से कहा कि मेरे सर पे बाल है, बाल उग गए रहे हैं, बाल आ गए हैं, तो तुम क्या कहना चाहते हो? मेरे सर पे बाल नहीं है, तुम डर क्यों रहे हो? क्या मैं गंजा हूँ? मेरे सर पे बाल है लतिजा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम आराम से सुबह उठो, तुम्हें ये कोई विष का प्याला पीने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से सुबह उठो, राजा आएंगे, उन्हें जाके दर्शन कराओ और दिखाओ, और मेरे सर पे बाल हैं, मैं गंजा नहीं हूँ, ठीक है? भगवान ने बहुत ही रोष और अधिकार के साथ लच्चा से ये बात कही कि तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरे सर पे बाल हैं, ठीक है? मैं गंजा नहीं हूँ। अच्छे रेशमी और घुंघरैले बाल, तुम्हें दिखते नहीं है मेरे बाल? हाँ, या तुमने ध्यान से आज तक मेरे बाल नहीं देखे लच्चा? तो लच्चा महापात्र ने उनके आगे हाथ जोड़ लिए। फिर उनको लच्चा महापात्र को जगन्नाथ जी ने बहुत तेज आवाज में बोला, चलो उठो, जाओ मंदिर, तुम्हारा टाइम हो रहा है जाने का, जाओ प्रांगण में जाओ, राजा आते होंगे। और बस इन्हीं आवाज़ों के साथ अचानक लच्चा की आंख खुली तो उनको उनके घर के लोग जगा रहे थे, वो जगे। और फिर जब भगवान को उन्होंने स्वप्न में देखा तो फिर मायूस मन में शांति तो आ गई, मगर अभी भी कहीं ना कहीं वो कुतूहल मचा हुआ था कि राजा आ रहे हैं। वो घबराहट जो लतिजा की थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। लच्चा महापात्र ने अपना दिनचर्या का काम किया, सब कुछ निपटाया, मंदिर के प्रांगण पहुँचे, सब कुछ सारा साफ सफाई सब कुछ किया, भगवान का पूजा पाठ किया। उसके बाद राजा वहाँ उपस्थित हो गए। राजा उपस्थित हुए और राजा ने जांच पड़ताल करनी शुरू की। किस चीज़ की? कि भगवान के सर पे बाल है या नहीं है। तो जब राजा ने देखा तो राजा खुद अचंभित रह गए कि भगवान जगन्नाथ जी के रेशमी घुंघरैले काले काले बाल हैं सिर में। लच्चा महापात्र झूठ नहीं बोल रहे थे, सिर्फ रात भर में भगवान जगन्नाथ जी के बाल उगाए। अपने भक्त को वो झूठा नहीं सिद्ध होने देना चाहते थे। भगवान जगन्नाथ ये चाहते थे कि उनके भक्त का जो विश्वास है ना कि उनको उनके भगवान बचा ही लेंगे लास्ट में, तो वो भगवान जगन्नाथ ने उनका साथ दिया और उनके सर पे घुंघरैले प्यारे प्यारे बाल जगन्नाथ जी के राजा जी को दिखे। और राजा ने स्वयं उनसे माफ़ी मांगी लच्चा महापात्र से कि हमने आपके साथ जो भी रोषपूर्ण बात की है, जो भी गलत तरीके का व्यवहार किया है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ऐसा होता है बहुत बार। इस कहानी से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि एक तो भक्त और भगवान का प्रेम है, उसको तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का कोई भी आप ऑप्शन खोजने जाओ ना तो नहीं है। आप जिसके साथ भी कनेक्ट महसूस करते हो, चाहे आपके भगवान हैं, तो आप कनेक्ट हो ही जाते हो उनसे। पर इस कहानी से एक और मैं जो व्यवहारिक आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने खुद महसूस किया, कि इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि सामने वाला अगर उससे कोई गलती हो जाती है, चाहे वो थोड़ा झूठ बोल देता है या थोड़ी चीज़ें कोई इधर उधर छुपा लेता है कोई चीज़, तो स्वयं भगवान भी कहते हैं कि अगर वो दिल का साफ़ है और उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया है, तो उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ना उसे अकेला महसूस कराना चाहिए। तो अगर आपके नज़दीक है और कभी आपके नज़दीक रहा है तो उससे जुड़े रहिए, उसे अकेला मत छोड़िए। वरना क्या पता भगवान जगन्नाथ अगर उसके स्वप्न में नहीं आते और लच्चा महापात्र ने सच में वो विष पान कर लिया होता, तो ऐसा ही कोई अपना आपका हो जो सच में ऐसा कुछ कर ले, और जब आपसे वो दूर चला जाए फिर आप बैठ के रोइए कि नहीं, मैं शायद इसको बचा लेता, मैं शायद ये कर लेता। तो शायद वाली चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को, और भगवान की कहानियों से, कथाओं से हमेशा प्रेरणा लेते रहिए और उनके अस्तित्व पे को कभी भी नकारिए मत। वो हैं और ऐसी ही बहुत सारी नई नई कहानियों के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान पे अपना विश्वास बनाए रखिए, अपने सगे संबंधियों से को माफ़ करते चलिए उनकी छोटी छोटी गलतियों पे। जय जगन्नाथ।